Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति में जो सबसे ज्यादा उथल पुथल की खबर सामने आ रही है वो है कन्हैया कुमार को लेकर और बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे महागठबंधन को बिहार में एक बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से बेगूसराय से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन सीपीआई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीपीआई ने 22 मार्च को बेगूसराय सीट से न केवल चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि उम्मीदवार के रूप में अवधेश कुमार राय के नाम की घोषणा भी कर दी। 2019 में कन्हैया कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, मगर उनकी इस चुनाव में करारी हार हुई थी। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन से बेगूसराय की सीट मांग रही थी, मगर उससे पहले ही सीपीआई ने 22 मार्च को एक तरफा फैसला लेते हुए अवधेश राय की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। बेगूसराय में चुनावी चौथे चरण के तहत 13 मई को होना है और इसके लिए नामांकन 18 अप्रैल से शुरू होगा। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने 22 मार्च को पटना में अवधेश राय के उम्मीदवारों की घोषणा की। अवधेश कुमार बछवाड़ा विधानसभा सीट से इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इस घोषणा के बाद से बिहार में महागठबंधन में दरार भी पड़ने लगी। आपको ये भी बता दें कि 21 मार्च को ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की एक तरफा घोषणा कर दिया, जिसमें सभी को सिंबल भी बांट दिया गया। लालू ने नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, जमुई से अनीता रविदास और गया से कुमार सर्वजीत और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा के नाम की घोषणा कर दी, जिसको लेकर भी कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार औरंगाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है और इस सीट से पूर्व सांसद निखिल कुमार को भी चुनावी मैदान में उतारने की बात हो रही थी, मगर लालू ने कांग्रेस के बिना पूछे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी की खबर सामने आ रही है। बेगूसराय लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 1980 से 2019 के बीच में बेगूसराय सीट पर 11 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और सिर्फ 2009 के चुनाव में ऐसा मौका आया जब बेगूसराय को एक मुस्लिम सांसद मिला। ये सांसद थे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से डॉक्टर मुनाजिर हसन। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के भोला सिंह को करीब 4,28,000 वोट मिले थे, वहीं राजद के तनवीर हसन को 3,70,000 वोट मिले थे। दोनों में करीब 58,000 वोटों का अंतर था। वहीं सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को सिर्फ 1,92,000 वोट ही मिल सका था। अभी तक की स्थितियों के मुताबिक फिलहाल लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही थी। गिरिराज सिंह बनाम राजद उम्मीदवार बनाम कन्हैया कुमार। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि अंतिम लड़ाई मोदी गारंटी बनाम एंटी मोदी की हो सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस बेगूसराय के टिकट से नहीं लड़ेगी। सीपीआई ने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो कुल मिलाकर ये नजर आता है कि मैदान में 2019 में आमने सामने थे कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की जीत हुई थी, राजद के तनवीर तीसरे नंबर पर रहे थे और फिर कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर। तब कन्हैया कुमार सीपीआई की तरफ से मैदान में उतरे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में है। राजनीतिक और जातिगत समीकरण के बीच में बेगूसराय का मुकाबला कैसा होगा, ये निर्भर करेगा जनाधार के समर्थन के ऊपर कि आखिर बीजेपी के समर्थन में जनाधार ज्यादा जाता है या फिर सीपीआई के समर्थन में। दूसरी बात यह भी है कि जाति आधारित मतदान का भी यहां पर चलन रहा है। ऐसे में राजद और सीपीआई का वोट बैंक बिल्कुल अलग अलग नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार से जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को उतरने की बात हो रही थी, कन्हैया कुमार के लिए एक बड़ा झटका भी है बेगूसराय लोकसभा सीट से, क्योंकि अब उनके जगह पर अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अब सीपीआई के उम्मीदवार बेगूसराय से चुनावी मैदान में है। कन्हैया कुमार के बारे में वहां से टिकट कट गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हो सकता है कि दूसरे लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब देखते रहिए।